प्राचीन काल की बात है। मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। उस राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते थे। कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उनके ऐसा करने का कारण उनके अंदर का खौफ था, जिसके कारण वह बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। वह बहुत ही खतरनाक डाकू था। वह मगध के जंगल में रहा करता था। जो भी राहगीर उस जंगल के रास्ते से गुजरता था, वह उन लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों को काटकर और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था, जिस कारण उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध मगध से गुजर रहे थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें देखकर उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने वहाँ के लोगों को कुछ चिंतित महसूस किया और लोगों को इस प्रकार परेशान देखकर महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक अंगुली नाम का डाकू रहता है। वह लोगों को मार देता है, जिसके कारण यहाँ के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने मन ही मन तय किया कि उन्हें उस जंगल में जरूर जाना चाहिए, और महात्मा बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोगों ने उन्हें काफ़ी रोका, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने शांत स्वभाव से जंगल की तरफ चल पड़े। जब वह जंगल में काफ़ी अंदर चले गए, तब उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ने आवाज़ सुनकर उसे जानबूझकर अनसुना कर दिया। पीछे से फिर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ रुक जा। बुद्ध इस बार रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। बुद्ध ने देखा एक काला सा खूंखार व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है। लंबा चौड़ा उसका शरीर, लंबे लंबे बाल, एकदम काला रंग, बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आँखें और हाथ में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बेहद भयानक लग रहा था। उसे देखकर महात्मा बुद्ध ने एकदम विनम्रता से कहा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? जिस अंगुलीमाल को देखकर सब लोग डर के मारे कांपते थे, बुद्ध उसके सामने एकदम आराम से खड़े थे। अंगुलीमाल ने पूछा, हे सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध ने कहा, कैसा डर? डर तो उससे लगता है जो सच में ताकतवर होता है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसा और बोला, हे सन्यासी, तुम्हें क्या लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। यह सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हें लगे कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल बोला, बस इतनी सी बात, तुम बोलो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह उस पेड़ के पास गया और उससे 10 पत्तियां तोड़ कर ले आया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ पर कैसे जोड़ सकता है? तब बुद्ध ने कहा, क्यों, तुम तो बेहद शक्तिशाली हो, तो इसे जोड़ क्यों नहीं सकते? जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम जब एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसका सर काटने में क्या बहादुरी है? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उससे कोई बड़ा ताकतवर व्यक्ति है। वह महात्मा बुद्ध की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे अपने कर्म पर आत्मग्लानि होने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उसके बाद बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपनी शरण में ले लिया और उसे
अपना एक शिष्य बना लिया। इसके बाद से अंगुलीमाल ने सभी बुरे कर्म छोड़ दिए। अतः हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्याएं होती हैं जिसे देखकर हमें लगता है वह कभी बदल नहीं सकती। हम उनसे डर कर दूर भागते रहते हैं। हमें लगता है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि इसका कोई हल नहीं है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका हल जरूर होता है। यदि हम शांत दिमाग, निडरता के साथ किसी भी समस्या का सामना करें तो उससे छुटकारा जरूर पाया जा सकता है। उस समस्या को हराकर जीता जा सकता है।